नमस्कार। विबग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच फिर उपस्थित हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है, जो एसएससी जीडी के लिए उपयोगी है। आप लोगों के बीच फिर लेके आया हूँ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर रुपए 15 खर्च करता है। यदि वह उसे 300 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसने कितने की घड़ी खरीदी है, 225 रुपये के। तो खरीदी गई घड़ी बराबर कितने की है, 225 रुपये। तो खरीदी गई घड़ी बराबर घड़ी की कीमत बराबर 225 रुपये। और उसकी मरम्मत कराने के लिए खर्चा किया है उसने 15 रुपये। तो कुल मिला के वो घड़ी कितने की पड़ गई 240 की, 240 रुपये की वो घड़ी पड़ गई। और उसने बेचा कितने का है, 300 की। मतलब 240 रुपये की उसकी घड़ी पड़ी है और उसने बेच दिया है कितने का, 30 का। अंतर कितना हो गया, 60 रुपये का। 60 रुपये इसका मतलब क्या है, 60 रुपये उसे फ़ायदा हुआ है। तो 60 रुपये कितने पर मिला है, 240 पर। 240 पर 60 रुपये मिला है उसे। तो प्रतिशत लाभ बताना है मुझे। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 60/240। 60/240, 60/240 और गुणे 100 कर देंगे। तो एक जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटेंगे ऊपर नीचे, 3 दूनी 6, 3 अठी 24। अब फिर ये कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। अब इसको इससे काट देंगे, 25%। कितना आ गया आंसर आ गया 25%। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 750 है। एक वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य कितना है, 750 है। और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। मतलब जो क्रय मूल्य है वो 4/3 है किसका, विक्रय मूल्य का। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना गुना है, 4/3 गुना कितना, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4/3। विक्रय मूल्य हमारा है कितना, विक्रय मूल्य है हमारा 750 है। तो 750 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। और 250 का जब 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। मतलब विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया रुपये 1000। कितना आ गया, रुपये 1000। हमें निकालना क्या है, हानि। मतलब कोई वस्तु थी जिसकी कीमत कितनी थी, उसका क्रय मूल्य था 1000, लेकिन उसको विक्रय कितने पर कर दिया गया है, 750 पर। तो हमें बताना है कि उस वस्तु पर कितना हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो हानि बराबर हो जाएगा 1000 माइनस का 750 और बटे में 1000। क्योंकि क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 1000। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब एक जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बच गया, 1000 में से 750 के बचा 250 बटे कितना, 10। अब ये जीरो कट गया, हानि प्रतिशत आ गया हमारा, हानि प्रतिशत बराबर आ गया 25%। 25%। अब सही आंसर इसमें क्या है, दी गए ऑप्शन में सही जो ऑप्शन है वो है डी, 25%। इसी क्रम में चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि ए का 90% बराबर है बी का 30%, तो बी रेशियो ए निकालना है, बी अनुपात ए। तो ए का 90% मतलब ए गुणे 90%, का मतलब होता है बटे में 100 बराबर किसके है, बी
गुणे किसके 30%, मतलब बटे में 100। तो मतलब 100 और 100 तो कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। कितना आ गया? आ गया हमारा 3a बराबर का b है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है b रेशियो a। तो हम इसको a बटे जब b लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3 आ गया। अब हमें निकालना है b रेशियो, तो b रेशियो a का मतलब कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो b रेशियो a बराबर हो जाएगा 3:1। मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 3:1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो 40 छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो छात्रों की कुल संख्या, मतलब इसमें कहा क्या गया है कि जो 80% छात्र हैं वो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं और जो 85% छात्र हैं वो गणित में उत्तीर्ण हैं और 75% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हैं। तो और जो बचे कुचे हैं वो कितना है? वो है 40 छात्र जो बचे हुए हैं जो कि अनुत्तीर्ण हैं। तो हमें ये बताना है कि कुल छात्र कितने हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि हम सबसे पहले निकालेंगे कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? उत्तीर्ण छात्र बराबर हो जाएगा, उत्तीर्ण छात्र बराबर, क्योंकि 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 85% गणित में हुए हैं। और कहा क्या गया है कि दोनों में कितना हुआ है? 75%, मतलब दोनों में जो हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 75 हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा? ये बच जाएगा 80 और 85 में से 75 गया +10। तो मतलब बचे कितने? उत्तीर्ण छात्र कितने परसेंट हो गए? 90% छात्र। 90% छात्र अगर उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने प्रतिशत बचे? अनुत्तीर्ण छात्र बच गए 10%। मतलब 10% बराबर कितने के है? 10% बराबर है 40 यूनिट के। मतलब 10 अनुत्तीर्ण छात्र, 10% अनुत्तीर्ण छात्र कितना है? अनुत्तीर्ण छात्र तो कितना, मतलब 10 यूनिट बराबर कितने के हो गया? 10 यूनिट बराबर 40 के। मतलब 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया? 1 यूनिट बराबर 4 के। तो 100 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर हो गया 400 के। कितने के? 400। ये हो गया हमारा सही आंसर। मतलब दिए गए जो ऑप्शन है उसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष काम पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा? मतलब एक काम को करने में अगर ए अकेले करता है तो 10 दिन लगता है, बी अकेले करता है तो 12 दिन लगता है, सी अगर अकेले करता है तो 15 दिन लगता है। लेकिन क्या करते हैं कि ए बी साथ में शुरू करते हैं, फिर 4 दिन बाद दोनों छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें बताना है कि सी को जो बचा हुआ काम है उसको करने में कितना दिन लगेगा। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी और सी ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं ए है 5 दिन, बी है 3 दिन, सी है 4 दिन और डी है 6 दिन। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 10, 12 और 15, इन सब का निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 ये कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये 12 पंचे 60, ये हो गया 5 और 15 चौको 60, तो ये हो गया 4। मतलब
अब कितना हो गया, एलसीएम निकाला तो 60 हो गया। अब देखिए क्या है कि ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके 6 और प्लस 5, 6 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने यूनिट काम करेंगे, 6 और 5, 11 यूनिट। और कितने दिन काम करते हैं, तो 4 दिन काम करके छोड़ देते हैं। मतलब 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन काम करने के बाद तो कितना काम कर लेंगे, तो 4 दिन में वो 11 गुणे 4 कर लेंगे। तो 11 गुणे 4 मतलब कितने यूनिट काम कर लेंगे, 44 यूनिट काम वो कर लेंगे। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60 यूनिट। मतलब 60 यूनिट में से 40 यूनिट कम 44 यूनिट कर लेंगे तो बचा हुआ कार्य कितना बचा, बचा हुआ कार्य बराबर कितना, 60 माइनस का 44 बराबर कितना बच गया, 16 यूनिट। मतलब 16 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा, सी। और सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, एक दिन में करता है 4 यूनिट काम। मतलब सी एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी बराबर हो जाएगा 16/4, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। और बचा कार्य कितना है, 16 यूनिट। तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16। मतलब सी कितने दिन में काम करेगा, 4 दिन में। तो एकदम जो इसका सही आंसर आ गया वो आ गया हमारा 4 यूनिट। सी आंसर बिल्कुल राइट है।